बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिटी प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ खे भी क़ाबिल क़बूल हुजनि, धरती धड़ियुनि खे भी क़ाबिल क़बूल हुजनि। अॼु त इहा त फ़ैसले जी घड़ी आहे, पर पाकिस्तान जे अंदरि हिन वक़्तु भी सियासी छिकताण वधंदे नज़र अचे पई। हिकु तरफ़ चइजे त अमरीकन इलेक्शन जंहिंमें अमरीकन सदारती इलेक्शन जी चूंडुनि खां पोइ डोनाल्ड ट्रम्प वाज़िह अक्सरियत मिलण खां पोइ हिन वक़्तु तयारु आहे वाइट हाउस वञण लाइ। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ न सही ॾेह तोड़े परॾेह में जेकी भी क़यादत आहे किथे न किथे इहो सोचे पई, जेको केतिरनि ॾींहंनि खां वठी अमरीकन सदारती इलेक्शन में भी असां इहो सुवालु खयोंसीं त छा अमरीकन इलेक्शन जा पाकिस्तान जी सियासत ते असरात पवंदा या न। उन जो वाज़े मिसाल सवाबी जे जलसे में नज़र आयो। अमरीका जो झंडो फड़कायो वियो ऐं उन झंडे वाज़े तौर ते मैसेज ॾिनो त पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ जंहिं पंहिंजो बयानियो शुरू कयो त अमरीका असांजे ख़िलाफ़ु साज़िश कई ऐं असांजी हुकूमत खे घर मोकिलियो। अॼु तय आहे त उन्हनि जे जलसे में अमरीका जो झंडो अमरीका जी मुखालिफ़त जी बयानीअ खां पोइ किथे न किथे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत जे लाइ हिकिड़ो वॾो सवालिया निशान आहे त कारकुन झंडा खणी अमरीका जा कीअं जलसे में आया ऐं जलसे में हिकिड़ी उहा क़ुवत जंहिंजे ख़िलाफ़ु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ केतिरनि ॾींहंनि खां, केतिरनि महीननि खां, केतिरनि सालनि खां जेको आहे सो ॻाल्हाए पई, पर उन्हनि जे ई जलसे में जॾहिं अमरीका जो झंडो लहरायो वञे, फड़कायो वञे, त पोइ तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो कहिड़ो कजे त छा वाक़ई अमरीका जो बयानियो सिर्फ़ु बयान जे हद ताईं हुयो या इहो बयानियो हिकिड़ो सियासी बयानियो। फ़ैसिले जी घड़ी में इहा भी ॻाल्हि तय आहे त किथे न किथे अॼु सुप्रीम कोर्ट जेके आइनी बेंच घटि में घटि 5 जजनि ते बदिल जेको आइनी बेंच हूंदी उहा भी वॾी अहम आहे। पर इन सां गॾोगॾु चइजे त 6वीं आइनी तरमीम खां पोइ फ़ैसिले जी घड़ी में जेको फ़ैसिलो पार्लियामेंट ॾिनो, किथे न किथे सियासी जमातुनि ॾिनो, उन में वरी जेका बिल पेश थियो जंहिंमें 3 महीननि खां वधीक 6 महीननि ताईं तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में किथे भी कंहिं भी माण्हूअ खे जेको आहे सो जांच लाइ ॻुझा इदारा या पाकिस्तान जा के भी इदारा पाण वटि रखी सघनि पिया। मौलाना फज़ल रहमान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं ॿी सियासी धुरियूं मुखालिफ़त कनि थियूं त अहिड़ो फ़ैसिलो न थियणु खपे हा जंहिंमें 6वीं आइनी तरमीम में जेका ॻाल्हि ॿोल थी हुई उन जे बरअक्स अहिड़ा अगरि बिल पास थियनि था त पोइ मुल्क काॾे वेंदो। अगरि ॻाल्हि कजे त सऊदी अरब जी राजधानी जेका आहे रियाज़ में गज़ा ऐं फ़लस्तीन ऐं लबनान जी सूरत हाल ते अरब मुल्कनि जा जेके चइजे त पाकिस्तान ऐं OIC जो मेंबर भी आहे ऐं तक़रीबन तमामु मुल्कनि मिली करे अॼु फ़लस्तीन, लबनान ऐं इसराइल जे हवाले सां जेका जंग मड़ियल आहे उन ते सभिनीनि अॼु किथे न किथे ॻाल्हि ॿोल भी कई। पर पाकिस्तान जो वाज़ह मौक़िफ़ तय आहे त सिंध जे अंदरि, पंजाब जे अंदरि, KP बलोचिस्तान, गिलगित कश्मीर जे अंदरि सियासी इख़्तिलाफ़ात पंहिंजी जॻह ते, पर जॾहिं फ़लस्तीन जी ॻाल्हि अचे थी त तमामु सियासी धुरियूं यकसा थी करे फ़लस्तीन जे नुक़्ते नज़र ते ऐं कश्मीर ते अॼु गॾु आहिनि। पर मौलाना फज़ल रहमान चवे पियो अॼु लंडन में त किथे न किथे कश्मीरियुनि खे पंहिंजो फ़ैसिलो पाण करिणो पवंदो, पंहिंजी जंग पाण विढ़णी पवंदी। इहे वॾा अहम सवाल आहिनि, इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मूंसां स्टूडियो में आहिनि अॻूणा रुकन आहिनि सिंध असेंबली में जमाल सिद्दीकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि। अव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। रुकन सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान भी आहिनि डॉक्टर सोराब ख़ान सरकी साहब। अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। असां सां मियां अज़ीम साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, उहे भी असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कंदा। वॾो अॼु अहम जेको टॉपिक आहे पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ते मियां अज़ीम साहब भी अची वियो आहे, उनखे भी मां भलीकार पियो चवां। जमाल सिद्दीकी साहब, मियां अज़ीम भी आहे त मां हिन जे लाइ तव्हां सां उर्दू में रखंदुसि सवाल त हिकिड़ो तय आहे त तव्हांजी साज़िश जो बयानियो जेको आहे उतां शुरू थी करे वरी अमरीका ते वरी ख़तमु थियणो हुयो, पर वरी अमरीका खां वरी तव्हांजी सियासत स्टार्ट थी वई आहे। हीउ जेको तव्हांजे सवाबी जलसा में जो अमरीकन झंडा लहराया गया, तो कहें कि ये दुरा मयार नहीं है। एक तरफ आप अमेरिका को गालियां देते हैं, दूसरी तरफ अपने जलसों में अमेरिका का झंडा लहरा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब, ये तो बड़े अरसे से PTI पर बहुत सारी चीज़ें डाल दी जाती हैं कि PTI ने ये किया, PTI ये कर रही है, PTI ने ये किया, अब ये कर रही है। देखें, डोनाल्ड ट्रम्प हमारा कोई चाचा नहीं लगता है कि वो अमेरिकन सदर अगर बन गया है तो हम उससे को बहुत सारी उम्मीदें लगा लें और हम समझें कि जी बस अब पाकिस्तान के मामलात में वो अचानक दखल दे के इमरान खान साहब को जेल से निकाल लेगा। हम तो इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि इमरान खान साहब का जो मुकदमात हैं वो हैं ही 2 नंबर बोगस हैं, और उन मुकदमात पर, उनकी गिरफ्तारी पर
जो बैरूनी प्रेशर था, जो इमरान खान साहब ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा कि मुझे खुशी है कि ट्रंप जीता है और मुझे उम्मीद है कि वो न्यूट्रल रहेगा। ये जो न्यूट्रल का लफ्ज़ खान साहब कहते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये उन्होंने 9 मई से पहले भी और हमारी हुकूमत खत्म होने खान साहब के ने ये बाद भी कहा था, शायद आपको याद होगा, आप भी जलसे में थे, कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान देखिए, ये नहीं दो होता है। अलग अलग एग्जाम्पल हैं। हाँ, नहीं, एक नहीं, एक बात है कि मुझे आपने न्यूट्रल का कहा तो फिर मैं दो अलग अलग एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल आप किसी को किसी से जोड़ लें तो वो आपकी अच्छा। मर्जी है। अब अगर आप यहाँ बैठ के पीपल्स पार्टी की गलत करेंगे तो अरे मैं कहूंगा यार, ये कि तो आप- ये नहीं, मैंने आपको कहा न्यूट्रल, तो मैंने कहा खान साहब का मैंने आपको वो मैं आपसे यही कहूंगा ना कि आफ्ताब आप एंकर हैं, आप न्यूट्रल रहें। बिल्कुल। तो ये वो वाला ही न्यूट्रल है, अच्छा, ये वाला वो वाला आप वाला ही है। तो हमारी ख्वाहिश है कि जो जिस तरह से जो बाइडन इसमें 22 हो गया था और उसने पूरा जोर लगाकर अपनी हुकूमत का और हमारे मुल्क, क्योंकि मकरूज कौम है, हम तो एक मकरूज मुल्क है, हमारी तो नज़रें ही वहाँ होती हैं जहाँ से हमारे लिए इमदाद आती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो ग्रांट हो, चाहे वो किसी मुल्क में हम कशकूल लेके जाए। तो हमारी पोजीशन तो बड़ी, अल्लाह माफ़ करे, भिखारियों वाली है। तो हम तो बड़े माई बाप वाले रुतबे से देखते हैं उस तरफ। तो इसलिए वहाँ बाइडन साहब को बड़ा खौफ था कि ये आदमी शायद कोई इस्लामिक ब्लॉक बनाने निकला है, ये शायद इस्लामिक कंट्रीज़ में बड़ा फेमस हो रहा है, तो इसको तो पहले कांटा लगाया जाए। तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सिर्फ यही था। अच्छा, ये सारा काम बाइडन ने किया। ट्रंप से हमें उम्मीद ये है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, जिस तरह उन्होंने अपनी हुकूमत ख़त्म होने के बाद भी अपने मुल्क के ताकतवर हल्कों से गुजारिश की थी कि आप न्यूट्रल रहें और आप किसी चीज़ का हिस्सा ना बने। मैं अपने ऊपर कायम 200-300 जितने भी बोगस मुकदमा आते हैं, मैं उनका सामना करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ 22 रवैया ना रखा जाए, मेरे केसेस में अदालतों को प्रेशराइज ना किया जाए, मेरे मामले में इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। तो हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि चाहे दुनिया में किसी की भी हुकूमत हो, चाहे कोई भी मुल्क का सदर बना हो, लेकिन हमें अपने अल्लाह से उम्मीद है और अपने मुल्क की अदालतों से उम्मीद है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी अदालतों के साथ भी अभी कुछ दिनों पहले हमारी पार्लियामेंट से जिस तरह कानून साजी की गई, अदालतों का तवाज़ुन भी बिगाड़ने की कोशिश की गई कि एक सीनियर तरीन चीफ जस्टिस को उठा के आपने नीचे ले आए और नीचे से एक चीफ जस्टिस ऊपर आ गए। ठीक है, अब आपने कानून बना दिया, तब उस पर तनकीद करना या उस पर एतराज़ करना बेकार होगा। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त भी यही था और आज भी यही है कि अगर इंसाफ के तकाजे पूरे हों, चाहे वह अंदरूनी ताकत हो चाहे बैरूनी ताकत हो, इंसाफ के तकाजे हर सियासी रहनुमा के साथ पूरे किए जाएं। किसी सियासी रहनुमा से अगर आप ज्यादती करेंगे तो करोड़ों पाकिस्तानियों की जो उसके वोटर हैं उनकी तौहीन के मुतरादिफ होगा। डॉक्टर साहब, तव्हां रहींदुसि फ़ैसिले जी घड़ी में अगर ॻाल्हि कयूं त तय आहे त किथे न किथे जेको बयानियूं स्टार्ट थियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो, उहो ई जलसो जंहिंमें बानी PTI उहो साइफ़र लहराए करे चयो त मुंहिंजे ख़िलाफ़ु अमरीका साज़िश कई आहे ऐं डोनाल्ड लू जी ॻाल्हि कई, ॿियनि जी ॻाल्हि कई, ऐं अॼु वरी सवाबी जे जलसे में अमरीका जो झंडो लहरायो वियो। पोइ इन में चइजे अमेरिका के झंडे की बात के जवाब मैं दे देता हूं कि वो हमारा पार्टी का वर्कर नहीं था, वो एक किसी और सियासी जमात का वर्कर था जिसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। अच्छा, ये MQM वाला तर्ज अमल नहीं है कि अगर कोई बंदा मार देते थे MQM तो वो कहते थे हमारा ताल्लुक नहीं, वो MQM थी। मैं कह रहा हूं अगर अब आप पुलिस से शहीद हो जाता था या बंदा मर जाता था तो MQM का झंडा डाल देते थे। बड़ा आसान है कि आप पुलिस से कंफर्म कर लें कि वो शख्स पुलिस की तहवील में है या नहीं है। अच्छा, चले, मैं वो तो तहवील आपने कहा ना कि डोनाल्ड लू वाली बात साइफर लहराया, तो मैं गुजारिश करूं, सॉरी अपना सोरा भाई, कि वो बाइडन ने उसी बात का बदला लिया इमरान खान से कि आपने हमारी मुदाखलत को सरेआम एक्सपोज किया, तो फिर अब आपको नहीं रहने देंगे, तो फिर आपने जेल में गुजारना है। ये कौन सी साजिश है कि आपके खिलाफ जो है बाइडन साजिश करता है, डोनाल्ड लू करता है, फिर जो है कांग्रेसमैन और सेनेटर और पूरा अमेरिका एक बंदे के लिए चिल्ला उठते हैं और वो फिर खत लिख लेते हैं। ये समझ से बालातर है बात, इसलिए बालातर है कि 70 सालों से हमारे हुक्मरानों ने हर सुपर पावर की गुलामी की है। अच्छा, और ये एक वाहिद गैरतमंद शख्स पाकिस्तान का हुक्मरान सरबराह वज़ीर आज़म बना था जिसने बहुत सारे मामलात पे न सिर्फ इख्तलाफ किया बल्कि अपनी राय को, अपने पाकिस्तान के आइन और कानून को मुकद्दम रखा। ये इख्तलाफ था। सर डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में मैं भी अगर उर्दू में बात करूं तो सर हाँ बिल्कुल, सब ज़्यादातर आपकी उर्दू में और साईं भी उर्दू में। और बात यह है कि मेरे भाई हैं सदीकी भाई, बात असल में मसला ये है, आप ये देखें, मुझे जो है ना ज़ाती तौर पर मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि सियासत के अंदर जो है PTI को एक
स्पेस मिला और लोग ऐसे जो कभी नहीं निकलते थे वो भी निकले। बदकिस्मती से अब भी मैं ये कहता हूँ कि वो जो सियासत करनी चाहिए थी पीटीआई को वो नहीं कर पाई। अल्लाह ताला ने उनको बड़े मौके दिए। अब ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ज़बरदस्त जो हैं ये फ़न रखते हैं किसी भी मामले को, किसी भी तरफ कोई भी, मतलब ये कोई बहुत कम ही आपने देखा होगा कि कोई ऐसे बात यानी कि ऐसा फन और ऐसी एक्सपर्टी ना नून लीग में पाई जाती है नहीं, ना पीटीआई और पीपल्स पार्टी में। आप कह रहे हैं कि बगैर एक्सपर्टीज के वो हुकूमत कर लेते हैं साल मुल्क में, बगैर सलाहियत में, कमाल है। तो ये जो है आप ये देखें कि जो ऐसी बातें होती हैं जो मतलब बिल्कुल गलत होती हैं और आपको मालूम है कि कई मरतबा कभी कभी हमारी पार्टी की कोई क़यादत ऐसी बात कर जाती है तो हम उसको डिफेंड करने की पोजीशन में भी नहीं होते हैं और कह देते हैं कि हमें ये जो बात है ये मुनासिब नहीं लगी। लेकिन ये आप ये देखें इनका कमाल कि अब एक ही आदमी जो एक जगह कह रहा है कि ये जो है अपना न्यूट्रल आप रहें और दूसरा कहते जानवर, फिर दूसरी जगह पे न्यूट्रल जानवर, और उसके सदीकी भाई ने फिर आपको बता भी दिया कि मिसाल भी दे दी। तो ये तो अभी तक मेरी समझ में नहीं आई कि आपकी कोई मकसद हो तो उस जगह पर और न्यूट्रल क्या इंटरप्रिटेशन होगी, माना और होगी और किसी पे और होगी। बहरहाल अब ये इसमें तो कोई शक नहीं है, आप सोशल मीडिया पे जाए कोई डिफेंड भी नहीं कर पाएगा। बताएं कि अमेरिका का झंडा लहराना, देखें बात यह है कि आफ्ताब भाई, बात यह है कि आप सोशल मीडिया पे जो इनके सपोर्टर हैं उनको देखें, जब से ये आए हमारे डोनाल्ड ट्रंप तो कितनी मुबारकें दे रहे हैं। और ये भी मेरे जमाल साहब को ये वीडियो देखे और वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं, जेल से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं कि मतलब वो बना के तो ये तो कमाल, ये तो फन जो है ना, ये तो फन के वोट टेकिंग से पहले जो है वो अडेला जेल पहुंच गए हैं और मुलाकात कर रहे हैं। और मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट से पहले जो है जमाल सिद्दीकी को दिखाई कि मैंने कहा यार ये तो पीटीआई के वर्कर का कमाल है कि एआई के थ्रू जो है और डोनाल्ड ट्रंप को आप अडेला जेल में मुलाकात भी करवा ली। मुगेरी साहब बात यह है कि मैं तो ये कहता हूं कि जो है ना सियासी मैदान के अंदर सियासी तरीके से मुकाबला होना चाहिए। आपको पता है कि ये सदीकी भाई बैठे हुए थे जब इमरान खान को गिरफ्तार किया तो उस वक्त भी मैंने कहा कि यार गिरफ्तारी मसले का हल नहीं है, अगर एक आदमी पॉपुलर है तो आप उसको सियासी तरीके से उसका मुकाबला करें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आपको पता है कि हमेशा इस चीज़ की विक्टिम रही है। वो भी आपको पता है कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिस तरीके से वो उन्होंने अमेरिका के कहा था वाइट एलिफेंट, तो आपने देखा कि उनको तो इबरत का मकाम बना दिया गया। तो ये जो है ना वो, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो आखिरी दम तक जो है वो उसने मतलब फांसी कबूल की और उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। ये समझने से बालातर है। मेरी पूरी बात सुन लें। और उन्होंने फिर ये नहीं कहा, अमेरिका की तरफ भी नहीं देखा कि मुझे जो है वो मुझे अमेरिका छुड़ाएगा। आपने अमेरिका के खिलाफ इतना बयानिया बनाए। आपको पता है आफ्ताब साहब, ये मियां साहब प्रेसिडेंट वगैरह ये सब जो है इनकी जो पॉलिसी बनती है वो खुद अपनी तरफ से बात नहीं करते हैं प्रेसिडेंट उनको। मियां साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर बताइएगा कि पीएमएल क्या समझती है? एक तरफ डोनाल्ड लू की बात साइफर से स्टार्ट हुई, फिर अमेरिका के झंडे तक, अब जलसों में तो अमेरिका के झंडे नजर आ रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में पीटीआई के झंडे नहीं होंगे। मियां साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जमाल सिद्दीकी साहब की मैंने बात सुनी है जी, तो एक तो मेरी गुजारिश ये होगी कि अब मुझे बात पूरी करने देंगे सिद्दीकी साहब, तो इनकी मेहरबानी है। तो गुजारिश ये है कि देखें, पीटीआई की जो बात है, पीटीआई की बात जो है, ये तो खान साहब दो चीजें वो कहते थे। एक चीज ये कहते थे कि यू टर्न लेना हिकमत अमली है बिल्कुल पहले, और दूसरे नंबर पे जो साजिश की ये बात है, नहीं, इससे मैं इत्तेफाक करता हूं। मैं अमूमन मोटरवे पे जाता हूं या कहीं रोड पे, तो मैं इत्तेफाक करता हूं इस खान साहब की इस बात से कि बंदा कभी ज़हन से निकल जाता है और आगे निकल जाता है, फिर यू टर्न लेके अपनी मंजिल पे वापस आ जाता है। तो ये यू टर्न तो दुरुस्त है, लेकिन ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी कि हमने भीख नहीं मांगनी, हमने IMF के पास नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जो ये साबित करती हैं कि ये जो शख्स बात कर रहा है ये कोई सियासी सूझबूझ रखते हैं या नहीं रखते। सही। हमारा ये क्लेम है कि हम ये कहते हैं कि खान साहब बेहतरीन स्पोर्ट्समैन थे, लेकिन वो बेहतरीन सियासतदान नहीं है। उनके पीछे जो वोट बैंक भी है वो एक उनकी अपनी एक एज ए स्पोर्ट्समैन एक उनकी पर्सनैलिटी है, लेकिन सियासत में वो आके उन्होंने साबित किया है कि वो खुद और उनकी जो तमाम टीम थी वो गैर सियासी थी, और वो उनकी जो पॉलिसियां सामने आई थी उस्मान बुज़दार जैसे वजीर आला को लगाना और केपीके के अंदर ऐसे वजीर आला अब भी लगाने, ये सारी चीजें ये साबित करती हैं ये नलायक लोग हैं, ये गैर सियासी लोग हैं, इनको सियासत का कोई पता नहीं है एक तरफ। और दूसरी ये बात है कि ये अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट तो एक तरफ अभी आप रखें, ये तो इस्लामी अपनी तकरीर में अपने इक्तदार की तूल में ये तो इस्लामी टच भी देते थे। वो आपने उस दिन ही देखा जब ये खान साहब केपीके से निकल रहे थे तो एक शख्स पीछे इनको कह रहा था कि इस्लामी टच दें, तो ये तो इस्लाम को दीन को भी अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकी तो कोई भी कॉल और फेर में कोई फर्क नहीं है। बात ये है कि उस वक्त इन्होंने जो खत लहराया अपने जलसे के अंदर, उस वक्त इनके साथ साजिश हो रही थी। आज अमेरिका के झंडे ये अपने जलसे में लहरा के ये बता रहे हैं कि वही अमेरिका खान साहब को इस जेलों से निकालेगा। मुझे ये बताएं कि जब खान साहब इख्तिदार में नहीं थे तो आरफा सिद्दीकी का इन्होंने जो केस पब्लिक के सामने पेश किया था, एक दफा भी इन्होंने उनका जिक्र किया है कि अमेरिका उनको सर मुझे वो आंसू माओ बहनों के आंसू याद आ रहे हैं। मुझे याद है कि शायद जमाल सिद्दीकी भी उस जलसे में थे कराची के, और मुख्तलिफ जब आफिया सिद्दीकी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती थी कि जी हमें इक़्तिदार मिला तो सबसे पहले खान साहब का काम ये होगा कि आफिया सिद्दीकी को वो रिहा करवाएंगे और वो पाकिस्तान लाएंगे। तीन साल मुझे ये इनकी हुकूमत रही है। जब ये ट्रंप के साथ बैठ के इन्होंने मीटिंग किया, क्या इन्होंने पाकिस्तान आके ये बताया कि मैंने उनका केस वहां पे जो है प्रेजेंट की है और मैंने ये सारी बात की है? कोई आगे कौम को बताई है? और यहाँ पे आके सोशल मीडिया पे जब इक्तदार के लिए ये सारी बातें करते थे, वो जो आप आंसुओं की बात कर रहे हैं वो हमने भी देखा था। तो ये वो बात करते हैं जहां पे इनको ये नजर आता है कि इक्तदार जो है वो हमें किस तरह मिलना है, पहले भी और अब भी। और इन्होंने पाकिस्तान कौम के साथ जो ज्यादती की है, जो इन्होंने वक्त जाया किया है और गैर सियासी लोगों को आगे लगा के इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, अब ये बातें करते हैं। ट्रंप का जो इन्होंने कंपेन सारी सोशल मीडिया पे किया, अमेरिका के अंदर ये कंपेन कर रहे हैं और अब कहते हैं जी वो हमारा चाचा है। भाई आपका वो चाचा है? नहीं, वो कह रहे हमारा चाचा नहीं है। शायद आपने जमाल सिद्दीकी की बात नहीं सुनी। बताता हूं इनका चाचा कैसे है। अच्छा, इनका चाचा वो फिर आप रिश्ता आप दरियाफ्त करें, रिश्ता कैसे लग रहा है? मैं आपको इनका रिश्ता बताता हूँ कि इनका चाचा कहते हैं। अच्छा, देखिए चीफ ऑफ आर्मी इनका बाप था। अच्छा, नहीं हाँ वो तो ये कह रहे थे। ये आप गैर पार्लिमानी गुफ्तगू कर रहे हैं टीवी पे बैठ के। मियां साहब फिर मुझसे शिकायत ना कीजिएगा कुछ मैं कह जाऊं तो। आपने गैर पार्लिमानी और गैर अखलाकी जुमले टीवी पे नहीं कहते। नहीं, आप पहले तो आप अपनी तस्दीक करें और माजरत करें कि आपने गलत जुमला कहा कि किसी को कोई किसी का बाप नहीं होता है। महावरतन चाचे का अल्फाज इस्तेमाल नहीं, आप कह रहे हैं कि किसी का बाप है। नहीं, बिहेव योरसेल्फ मियां साहब, बिहेव योरसेल्फ। बात डिसिप्लिन से करें और तमीज से करें। आप तमीज से बात करें। टीवी आप टीवी पर, आप नेशनल टीवी पर बैठे मेरे भाई, थोड़ी अदाब सीख लें नेशनल टीवी बैठने के। आप किसी औताक में नहीं बैठे हुए ना, आप एक नेशनल टीवी पर बैठे, थोड़ी तमीज सीख लें। बात ये है, आप बात सुने ना, जी, बात जी, सुनने का जो है ना वो बड़ी देर से चुप करके सुन रहे थे आपकी बात, बड़ी देर से चुप करके सुन रहे थे। आपने खुद फाउल किया है। आप कहते थे कि चीफ ऑफ आर्मी जो है वो आप तो पूरी कौम का बाप वो बना रहे थे, वो एक अदारे का सरबराह है। तो खान अच्छा, आपने उसका रेफरेंस दिया है कि माजी में जो बानी पीटीआई ने कहा था, रेफरेंस दिया, वो रेफरेंस कोट कर रहे हैं। वैसे आपकी नियत नहीं ये लफ्ज। मैं वही कह रहा हूं जो खान साहब का इक्तदार में वो कहते थे। जी। आपने जो पहले बात की है, एक तरफ वो कहते थे कि
न्यूट्रल जानवर होता है, एक तरफ कहते थे कि न्यूट्रल होना नहीं चाहिए। नहीं, फिर एक उन्होंने तरफ होना जमाल चाहिए। ने जो है ना उसका बिल्कुल एक Clarification क्लियरिफिकेशन कर दिया कि न्यूट्रल कैसे होता है, उसकी वजह क्या होती है। मगर चलें आगे बढ़ते हैं कि सर जलसे पे मैंने ये कहा कि आप थोड़ा सियासी गुफ्तगू की तरफ आते हैं कि ठीक है, जमाल सिद्दीकी कह रहे हैं कि वो जो जलसे में जो जिस बंदे ने झंडा लहराया है वो गिरफ्तार है, केपीके की पुलिस के पास है, केपीके की तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का भी बयान आ गया है। ठीक है, वो उसकी चीज़ को हम तस्लीम भी करते हैं कि शायद किसी की साजिश हो, क्योंकि वो अमेरिका की तो साजिश होती है ना, अगर नल में पानी ना आए तो भी अमेरिका की साजिश है। आज अगर पंजाब को कहीं ना कहीं आपके लाहौर कहीं ना कहीं अगर धुंध है और आलूदगी है, उसमें भी अमेरिका इन्वॉल्व होगा, तो हम तो पाकिस्तानी बहसियत कौम हर चीज़ जो है अमेरिका के ऊपर डाल देते हैं ना, अल्लाह और अमेरिका के ऊपर डाल देते हैं। बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। पहली ये बात है, आपके पहले प्रोग्राम में भी हम कह चुके हैं कि इनकी पार्टी को, खान साहब को ये चाहिए कि जो अवाम है, जो इनके वर्कर हैं, उनका ये माइंड मेकअप करते हैं, एक जिस तरफ ये लेके जाना चाहते हैं उस तरफ वो इनके तो वर्कर दिखाए आपके जाते हैं। वर्कर की आपका माइंडसेट क्यों नहीं कर देखिए सकते? मेरी बात सुने ना, इन्होंने जो अमेरिका का, वो चाहे खुद आया, इनका वर्कर है, वो दूसरी पार्टी का कोई बंदा नहीं है। इन्होंने अपने वर्कर का पहले माइंड मेकअप किया है कई दिनों से। ट्रंप का जो एक सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चली है, वो चाहे अपनी मर्जी से आया है, वो झंडा लेके या किसी के कहने पे आया है, बिल्कुल, लेकिन हाँ, ये इस बात से दुरुस्त आपसे है। मैं इत्तेफाक कर सकता हूं। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ये पॉइंट आपकी वैलिड है। जो बयानिया जो बनाया जाता है पार्टी की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से कि जी अब ट्रम्प आ गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट या वर्कर का ये हो सकता है कि नहीं जी अब तो अमेरिका का झंडा लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प आ गया है तो अब किसी भी तरह मानी पीटीए रिहा हो जाएंगे। अगर ये झंडे देख लेंगे, थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर हमारे साथ होगी, तो ये चीज़ तो इत्तेफाक कर सकता हूँ, मगर ये कोई साजिश के तहत आप नहीं कह सकते कि इसमें कोई अमेरिका की साजिश है। ब्रेक चे पे ब्रेक ते था वञूं, वापस ईंदासीं त हिन ते ॻाल्हाईंदासीं।